हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 29 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं सर्बानंद सोनोवाल, सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद या फिर महेंद्र नाथ पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है आयुर्वेदिक हस्तक्षेप के माध्यम से बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में माता पिता की जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में निम्नलिखित में से भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया या फिर रवि कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाने की उम्मीद थी, लेकिन विश्व चैंपियनशिप में लगी ग्रोइन चोट के कारण उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों से हटना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, जापान या फिर कनाडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रूस। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के नवनियुक्त अध्यक्ष यूरी बोरिसोव ने इस निर्णय की घोषणा की है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्यवाही और उसके खिलाफ लगाए गए कई दौर के अभूतपूर्व प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह घोषणा की गई है। अर्थात 2024 के बाद रूस अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ओपन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? अजय सिंह ने, इंदिरा नूई, संदीप सिंह या फिर कौशिक राजशेखर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजशेखर। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? ऑप्शंस हैं 4, 3, 2 या फिर 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 देशों को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट आईसीसी के नए सदस्य बने हैं। बर्मिंघम में आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान इस बात का निर्णय लिया गया। आईसीसी के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 हो गई है, जिसमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम किसे प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं इसरो, भारतीय सेना, बार्क या फिर डीआरडीओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय सेना। एरोस्पेस और रक्षा के लिए टाटा समूह की शाखा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम दिया है।
यह वाहन भविष्य में होने वाली लड़ाइयों और युद्ध जैसी स्थितियों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 300 वर्षों बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? ऑप्शंस हैं कांगो, कोडे डी आइवर, अंगोला या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंगोला। मध्य अफ्रीका के एक देश अंगोला में एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा मिला है जो कि 300 वर्षों बाद पाया गया सबसे बड़ा हीरा माना जा रहा है। यह 170 कैरेट का गुलाबी हीरा है और इसे द लूलो रोज नाम दिया गया। इसका वजन 34 ग्राम है। इसे अंगोला के हीरे समृद्ध उत्तर पूर्व के लूलो खदान में खोजा है। लूलो रोज एक टाइप 2A हीरा है जिसका अर्थ होता है कि इसमें बहुत कम या कोई अशुद्धता नहीं है, यानी कि ये प्योर हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं सत्यनाथ बोड़ा, अजय कुमार परिदा, अनंत यशवंत खरे या फिर अतुलानंद गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अतुलानंद गोस्वामी। असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी की पुरस्कार विजेता अतुलानंद गोस्वामी को गुवाहाटी में निधन हो गया। अतुलानंद गोस्वामी एक लघु कथाकार एवं साहित्यकार थे एवं उत्कृष्ट उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। 2006 में उन्हें लघु संग्रह कहानी सेने जरीर गांधी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर सिटी यूनियन बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिटी यूनियन बैंक। आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सिटी यूनियन बैंक CUB के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है। यह भारत में बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 28 जुलाई। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। साल 2022 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है आई कांट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु देवरण्य योजना तैयार की है? ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में देवरण्य योजना तैयार की गई है जिसके माध्यम से आदिवासियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? ऑप्शंस हैं रायसा लील, मोमिजी निशिया, फूना नाकायामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोमिजी निशिया को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 26 जुलाई या फिर 27 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।